मोहब्बत करने वालों को आबिद खान का मोहब्बत भरा सलाम। और दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उर्दू के मजजूब शायर सागिर सदीकी की आखिरी आरामगाह पर, जो लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में वाक़ है। ये मेरे अक़ब में आपको एक बड़ी खूबसूरत सी कब्र नज़र आ रही है। ये सागिर सदीकी की कब्र है। इससे पहले इसका बाकायदा तौर पर एक मज़ार बनाया गया था, मगर फिर बाद अज़ा हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन किया गया और मियानी साहब में मुख्तलिफ आहते मिसमार किए गए। इनके मज़ार का भी जो आता था उसे मिसमार कर दिया गया। सागिर सदीकी को मजजूब शायर कहा जाता है। सारी ज़िंदगी वो नमूद व नुमाइश से दूर रहे, आला दर्जे की शायरी करते रहे और गोदड़ी में लाल जैसी उनकी एक जो है वो कैफियत थी। लोग उनके ज़ाहिरी हुलिये की वजह से दूर भागते थे, मगर अहले इल्म ये जानते थे कि इस फटे पुराने कपड़ों के अंदर एक हसास शायर है जो इंतहाई आला दर्जे की शायरी तख्लीक करता है और अपने हर साने और हर जुल्म के खिलाफ वो सरापे एहतजाज नजर आता है। सागिर सदीकी के मुतल्लिक ये कहा जाता है कि लोगों ने उन्हें सिर्फ एक चर्स का सिगरेट पिलाकर भी बड़ी आला दर्जे की शायरी उठाई और अपने नाम से शाया की। सारी जिंदगी जो लोग उन्हें लानत मलामत करते रहे, मरने के बाद वही सागिर सदीकी के हमनवा बन गए, उनके फैन बन गए, उनके सबसे बड़े चाहने वाले बन गए और उनकी किताबें छाप छाप कर करोड़ों रुपए कमा गए। बहरहाल जी, आके एक सजदा करे आलम मदहोशी में। लोग कहते हैं कि सागिर को खुदा याद नहीं, और जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। और ऐसे तमाम अशार सागिर सदीकी के कलम का ही एजाज और कमाल है। उर्दू शायरी के आसमान पर ऐसे बेशुमार सितारे चमके जिन्होंने अपनी रोशनी से लोगों के जहनों को जो है मुनव्वर किया। ऐसे ऐसे शोरा गुजरे हैं जिनके तस्करे के बगैर सिर्फ उर्दू ही नहीं, आलमी शायरी का जो तस्करा है वो नामुकम्मल रहता है। मगर आज मैं आपको एक गोहरे नायाब उर्दू के मजजूब शायर सागिर सदीकी के आखिरी आरामगाह पर लेकर जा रहा हूँ। लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान के एक कोने में उनकी एक कब्र वाक़ है। और सागिर सदीकी को मजजूब इसीलिए कहा जाता है कि वो सारी ज़िंदगी अपने हाल में मस्त रहे। कभी थड़ों पे हमें वो बैठे सोए नज़र आए, गोदड़ी में लिपटे नज़र आए, मगर लोग ये जानते थे कि इस गोदड़ी के अंदर एक ऐसा हसास शायर मौजूद है जो हर जुल्म पर अपने कलम से जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाता है। और उनके लिखे हुए शेर जो हैं वो आज भी ज़रबुल मिसल और मुहावरों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। तो चलते हैं जी, पहले कब्रिस्तान का एक छोटा सा व्यू देखते हैं और उसके बाद सागिर सदीकी की प्रोफाइल भी आपको बताते हैं। तो आइए चलते हैं। अब हम कब्रिस्तान में इंटर हैं जी और सागिर सदीकी साहब की कब्र की तरफ जा रहे हैं जी। और ये कब्रिस्तान में बिल्कुल जो है वो गुजरने की जगह भी नहीं, छोटी सी पगडंडी है जिस पे हम जा रहे हैं जी। क्योंकि पुराना आता है और पुराने हाथे की वजह से जो है वो यहाँ पे इतना गुजरगाह नहीं बनी हुई ऐसी अच्छी तरीके से। हर तरफ आपको सिर्फ कब्रें ही नज़र आएंगी और सिर्फ ये शहर खामोशा है जी। हर बंदा यहाँ खामोश है। हर इंसान पे ये वक्त आने जी, हम इनको देख के ये समझ रहे हैं कि शायद इन्होंने ही मरना था, मगर एक के बाद दीगरे आहिस्ता आहिस्ता हर बंदे ने अपना टिकट कटाया हुआ है जी और अपनी गाड़ी के इंतज़ार में। जो दुनिया में पैदा होता है वो यही होता है कि जैसे उसने टिकट कटा लिया है वापसी का, सिर्फ ट्रेन के आने की देर है। जिस वक्त जिसकी ट्रेन आती है वो अपनी ट्रेन को पकड़ता है और वापसी का सफ़र शुरू कर देता है। अपनी तैयारी करें जी, अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे और हमें तौफीक दे कि हम अपनी आखिरत की तैयारी कर सकें। कैसे कैसे लोग यहाँ दफन होंगे जी, कैसे कैसे बड़े नामवर, कैसे कैसे ताकतवर, मालदार, मगर बिल आखिर अंजाम यही है जी, 2 गज ज़मीन और टूटी फूटी फिर कब्र। मैं कब्रों की, जो पुरानी कब्रों की हालत देखता हूँ तो मुझे बाज़ औक़ात समटाइम खौफ महसूस होता है कि यार ये देखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ अपने प्यारों के लिए जो है वक्फ कर दी थी।
और दिन रात उनके लिए मेहनत करते रहे। बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने हराम हलाल की तमीज़ किए बग़ैर अपनी औलाद के लिए माल जमा किया होगा और उनके लिए जो है वो दौलत जमा की होगी, दुनिया जमा की होगी, मगर फिर उनकी कब्रें यूँ जुड़ी पड़ी होती हैं कि कोई उनको याद करने वाला भी नहीं होता। तो कब्र है जी। ये यहाँ इसलिए हमें हुक्म ये है कि हमें कब्रों में जाना चाहिए ताकि कब्रिस्तान जाके हम अपनी आक़िबत को याद कर सकें। हम अपनी आक़िबत को याद करें कि एक दिन हम पे भी ये वक्त आना है। कोई ये ना समझे कि मैं मौत से बच जाऊंगा। मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जो हमेशा सब पूरी होती है जी, चाहे आप माने या ना माने, आप खुश हैं आप रोएं, चाहे इंसान कोई लाख जतन कर ले, मगर बिल आखिर मौत में आना ही होता है। वो एक कहते हैं जी कि माइकल जैक्सन ने अपनी ज़िंदगी में यानी कोई ऐसे इंतज़ामात कर रखे थे जिससे उसका ख्याल था कि वो 150 साल तक ज़िंदा रहेगा, मगर 52 साल की उम्र में वो चल बसा। सारे इंतज़ामात धरे के धरे रह गए। जब अल्लाह का हुक्म आया तो सेकंड्स के अंदर अंदर वो जो है वो इस दुनिया से निकल गया। तो बहरहाल जी आप लाख बड़ी बड़ी जो है वो इमारतों में महफूज बैठे रहें, बेहतरीन डॉक्टर्स आपका इलाज करते रहें और बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप घूमें, कोई कुछ भी कर ले, लेकिन बिल आखिर उन्हें फिर जब अल्लाह का हुक्म आता है तो वापस जाना ही पड़ता है। ये अब देख लें, एक कब्रिस्तान नहीं, ये जंगल है जी मियानी साहब, ये एक जंगल है जी मियानी साहब। क्या खूबसूरत कब्रें लोगों ने बनाई हुई हैं जी। अल्लाह हम सब के अमाल भी इतनी खूबसूरत बनाए। तो चलते हैं जी सागर सिद्दीकी साहब की कब्र की तरफ। ये अब हम करीब पहुंचने वाले हैं जी सागर सिद्दीकी साहब की कब्र के, और वो आपको जो दूर से नज़र आ रही है कब्र, वो सागर सिद्दीकी की है। उस पर आपको एक तस्वीर भी दिखाई दे रही होगी जी, वो देखें सामने सागर सिद्दीकी की कब्र पर उसकी तस्वीर लगी हुई है। छोटा सा एक मज़ार है जी। ये मैं यहाँ से आपको पहले उसकी तस्वीर दिखाऊंगी। देखिए सागर सिद्दीकी की तस्वीर उनकी कब्र के पीछे लगी हुई है। बड़ी कद आदम जितनी तस्वीर है जी। चलिए जी फिर चलते हैं जी अब उस कब्र के करीब जी। बस अब हम ये सागर सिद्दीकी की कब्र के करीब ही पहुँचने वाले हैं जी। ये देखिए आपको सामने खूबसूरत सा नज़ारा नज़र आ रहा है। ये सागर सिद्दीकी की आखिरी आरामगाह है जी। अजीम सागर सिद्दीकी। सागर सिद्दीकी उर्दू के वो शायर थे जिन्होंने गुर्बत, शोहरत, खुद फरामोशी के सफर में अपनी जिंदगी फना कर दी। उन्होंने फुटपाथ पर दम तोड़ा, मगर उनकी शायरी ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। उर्दू अदब में कोई कलमकार ऐसा नहीं गुजरा जिसने फुटपाथ पर कसमपुरसी की हालत में दम तोड़ा हो और उसके मिजार पर बाकायदा हर साल उर्स का एहतमाम होता हो। उर्दू शेर व सुखन की दुनिया में ऐसा वाहिद शायर सागर सिद्दीकी है जिसने लाहौर में एक होटल के फुटपाथ पर दम तोड़ा। वो बेखुदी के आलम में खुद को भी भूल जाते, मगर शायरी ऐसी की जिसने उन्हें उर्दू अदब में लाजवाल बना दिया। सागर सिद्दीकी इस लिहाज से भी मुनफरिद है कि उनकी जिंदगी पर एक फ्रांसीसी मुसन्निफ ने नावल तहरीर किया। इस दर्द के मारे शायर की तख्लीकी सलाहियतों और शेरी कायनात की सैर करने से पहले अगर हम उसके खानदानी पस मंजर और तालीम व तरबियत पर एक नजर डालें तो ये ज्यादा मुनासिब होगा। सागर सिद्दीकी का हकीकी नाम मोहम्मद अख्तर था। वो 14 अगस्त 1928 को अम्बाला में एक गरीब घराने में पैदा हुए। माँ बाप की इकलौती औलाद थे। गुर्बत की वजह से आला तालीम हासिल ना कर सके। उन्होंने जो कुछ पढ़ा अपने हमसाये से पढ़ा। सागर सिद्दीकी ने जहानत
गजब की पाई थी। कम उम्री में ही उर्दू की इतनी इस्तेदाद हासिल कर ली कि लोग उनसे खत लिखवाते थे। बाद अज़ा उनके अंदर शायरी का शौक परवान चढ़ा। 8-9 बरस की उम्र में ही शेर मौजू करने लगे। उन्होंने गुर्बत से तंग आकर रोजगार की तलाश में अम्बाला को अलविदा कहा और अमृतसर चले गए। उनकी उम्र उस वक्त शायद 13 या 14 बरस थी। अमृतसर में सागर ने लकड़ी की कंगियां बनाने वाले कारखाने में मुलाजमत कर ली और कंगियां बनाने का फन सीखा। इसी दौरान वो मश्क के सुखन भी करते रहे। शुरू में नासिर इजाजी तखल्लुस किया, लेकिन बाद में उन्होंने सागर सदीकी के नाम से शेर गोई शुरू की और फिर इसी नाम से लाजवाल अशार गए। सागर सिद्दीकी की आवाज में बला का सोच था। वो तरन्नुम से कलाम पढ़ते और मुशायरे में सबके दिल जीत लेते। 1947 में तकसीम हिंद के बाद वो लाहौर चले आए। यहाँ के मुशायरों में भी उन्होंने अपनी सुरीली आवाज और कलाम के बल पर बड़ी शोहरत हासिल की। उन्होंने फिल्मों के लिए भी गाने लिखे और उनके लिखे गए कई गाने बहुत मशहूर हुए। 1947 से 1952 तक का जमाना सागर के लिए सुनहरा दौर साबित हुआ। कई रोजनामों, माहवार अदबी जरीदों और हफ्तावार रिसालों में सागर का कलाम बड़े नुमाया अंदाज में शाया होता। उनकी गजलें पढ़ी जाती और उनके गाने घर घर मशहूर हुए। उनके पास पैसा और शोहरत आई तो खुशामद परस्तों की भी भीड़ उनके आसपास जमा हो गई और बास ओबाश किस्म के अहबाब के चक्कर में वो नशे की लत में मुब्तला हो गए। 1952 के बाद सागर की जिंदगी खराब सोहबत की बदौलत हर तरह के नशे का शिकार हुई। वो भंग, शराब, अफ्यून और चर्स वगैरह का इस्तेमाल करने लगे। इसी आलम मधोशी में मश्क सुखन जारी रही। सागर सिद्दीकी की शायरी के मौज़ूआत का जायजा ले तो अंदाजा होता है कि वो जाती दुखों के साथ साथ इज्तमाई दुखों के भी मारे हुए थे। वो माशरती नाहमवारी और हर किस्म के इस्तेहसाल के खिलाफ थे। वो तबाह हाल लोगों की निजात चाहते थे। उन्होंने इंसानों की गुलामी के खिलाफ भी जोर शोर के साथ आवाज बुलंद की। सागर सिद्दीकी की शायरी में दर्द, मोहब्बत, जुदाई और इंसानी कर्ब की गहरी झलक मिलती है। उनकी गजलें सादा अल्फाज में गहरे जज्बात बयान करती हैं। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। मेरे दामन में शरारों के सिवा कुछ भी नहीं, आप फूलों के खरीदार नजर आते हैं। हश्र में कौन गवाही मेरी देगा सागर, सबके सब तेरे तरफदार नजर आते हैं। सागर की जिंदगी का काफी अरसा लाहौर की सड़कों पर गुजरा। वो मोरी दरवाजे, सर्कुलर रोड, दाता दरबार, टकसाली गेट और मुख्तलिफ इलाकों में निगाहें नीचे किए चलते फिरते दिखाई देते। अक्सर व बेशतर मैले कुचैले कपड़ों के ऊपर काली चादर लपेटे रखते थे जो कई जगह से फट चुकी थी। 1974 में उन पर फालिज का हमला हुआ, जिसकी वजह से उनका दायां हाथ हमेशा के लिए बेकार हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद उनकी तबीयत खराब से खराब तक होने लगी। जिस्म सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गया। उनके सच्चे दोस्त अहबाब उन्हें जिंदगी से निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन जिस शख्स ने खुद को तबाह करने का तहैया कर रखा हो उसे कौन बचा सकता है। वो कुछ रोज ठीक रहते, फिर इसी जिंदगी की तरफ लौट जाते। इन्हीं हालात में सागर सिद्दीकी का आखिरी दिन आ पहुंचा। उनका आखिरी वक्त दाता दरबार के सामने पायलट होटल के फुटपाथ पर गुजरा। 40 बरस की उम्र में उनकी वफात 19 जुलाई 1974 की सुबह को इसी फुटपाथ पर हुई। उन्हें मियानी साहब के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। कहते हैं कि एक कुत्ता हमेशा सागर सिद्दीकी के साथ रहता, जिसे सागर सिद्दीकी खिलाते पिलाते और उससे मोहब्बत करते। इत्तफाक देखें कि सागर के मरने के ठीक 1 साल बाद वो कुत्ता उसी मकाम पर मुर्दा पाया गया। सागर सिद्दीकी के हवाले से एक वाकया बड़ा मशहूर है। कहते हैं अयूब खान इंडिया गए तो वहां उन्होंने एक गजल सुनी जो उन्हें पसंद आई। उन्हें बताया गया कि ये पाकिस्तान के मजजूब शायर सागर सिद्दीकी की गजल है। पाकिस्तान वापस आने के बाद अयूब खान ने अपने सेक्रेटरी को कहा कि वो सागर सिद्दीकी से मिलना चाहता है। फिर क्या हुआ, हर तरफ दौड़े लग गई। फिर यूं हुआ कि अनारकली के किसी थड़े पर सागर सिद्दीकी को पाया गया। उनके पास आकर उन्हें कहा गया कि अयूब खान उनसे मिलना चाहते हैं, जिसके जवाब में सागर सिद्दीकी ने अपनी सिगरेट की डबिया में से एक कागज निकाला और उस पर यह शेर लिखकर भिजवा दिया कि जिस अहद में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इस मजजूब शायर के आखिरत की मंजिलें आसान करे। और आपसे भी ये इल्तमास है कि आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं, सागर सिद्दीकी के लिए फातिहा ख्वानी जरूर करें।